अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज सोमवार है 10 अगस्त और सन है 2020। मौसम बड़ा ज़बरदस्त है इस्लामाबाद में। सुबह से बारिश और इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि ये कोई नदी नाले हैं, सड़कें नहीं हैं। लेकिन इस्लामाबाद की एक ये खूबसूरती है, जितनी भी तेज़ बारिश हो स्टक ज़रूर होती हैं सड़कें, लेकिन बारिश रुकने के 30 मिनट के अंदर अंदर 80-90% जो सड़कें हैं वो क्लियर हो जाती हैं। तो वो इसलिए मौसम अच्छा है। सियासी मौसम जो है उसमें बड़ी गर्मी है, बड़ी सूरत हाल है। और आज मेरे पास जो आपके लिए अपडेट्स हैं उसमें जो पाकिस्तान के अंदर जो माफियाज़ हैं उनका ज़िक्र है कि किस तरीके से देखिए ख़त्म नबूवत का मामला और इस्लाम का मामला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो हर मुसलमान के लिए वो बिल्कुल उस पर कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में किस तरीके से उस ऑफिसर को हटा दिया गया, इतनी उजलत से हटा दिया गया, क्योंकि वो जो पब्लिशर्स की माफिया जिन्होंने ऐसे ऐसे मज़ामीन निसाबी किताबों में शामिल किए हुए थे जो काबिल एतराज़ थे, और फिर जो जाने वाले जो ऑफिसर हैं उनका नाम भी आपको बताऊंगा, वो चाहते थे कि सीरत नबी के हवाले से एक चैप्टर जो है वो हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं बच्चे, उनके निसाब में शामिल किया जाए। लेकिन उस माफिया को ये काबिल कबूल नहीं था, ये मगरब ज़दा माफिया। और उसमें 32-33 पब्लिशर हैं, कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऐसा ज़ोर लगाया कि उसको ये चीज़ें क्या रुकवाने की बात थी, उस ऑफिसर को ही उन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया। वो पूरी तफसील आपको बताऊँगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज जो मुलाकात की है अक़वाम मुत्तहिदा के नौमुंतखब जो प्रेसिडेंट हैं जनरल असम्बली के, उनसे ये कहा है उन्होंने कि कश्मीर का मसला अगर हल नहीं हुआ तो ख़ित्ते में बहुत ज़्यादा अदम इस्तेकाम आएगा। और एक तरह से वार्निंग दी है खान ने कि कश्मीर का मसला हल कराने के लिए अक़वाम आलम अपना किरदार अदा करें, नहीं तो ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। और फिर आपको एक और तफसील बताते हैं। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो केस था एहतसाब अदालत में, कि वो क्या आज ज़रदारी साहब ने ड्रामा करने की कोशिश की कि किसी तरीके से फ़र्द जुर्म आयद ना हो सके। देखिए यही इनके टैक्टिक्स हैं, डिले, कि जी बस ताख़ीर होती जाए। अगर मुकदमे की कार्रवाई होगी नहीं तो सज़ा कैसे मिलेगी। तो जनाब वो ड्रामा जज ने आज नाकाम कर दिया, और उसकी एक बड़ी वजह सत्ती मंसूर सत्ती की अदालत में आमद थी। आपको बताऊंगा मंसूर सत्ती कौन और क्यों उसके आने से वो जो एक ड्रामा था जो ज़रदारी साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से फ़र्द जुर्म आयद ना हो, वो क्यों फ्लॉप हुआ। लेकिन एक बात बता दूं आपको, तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा तक वीडियो लिंक के ज़रिए वो अदालत की कार्रवाई सुनते रहे, बोलते रहे बीच में। इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहत ज़रदारी साहब की ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये सिर्फ बीमार उस वक्त होते हैं जब इनको अदालतों में जब पेश किया जाता है। तो अब आ जाते हैं सबसे पहले जो मैंने आपको बताई है बात, राय मंजूर नासिर बड़े ज़बरदस्त दबंग ऑफिसर हैं। अभी 4-6 महीने पहले ही उनको पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का लगाया गया, वहाँ पर MD लगाया गया। उन्होंने वहाँ पर जाके निशानदेही की। तकरीबन 100 कुतब ऐसी थी जिनके अंदर ऐसा मवाद था जो गैर इस्लामी था, जो नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान बच्चे हैं उनके जहनों में इबहाम उठता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीरत नबी का, क्योंकि देखें ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मोहम्मद हैं, और ये हमारा अकीदा है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर एक लॉबी है जो इस इशू को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करती है। ये पावरफुल लोग हैं, इनको अक़लियत करार दिया गया, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो इसलिए राय साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो एक सीरत नबी के हवाले से एक पैराग्राफ शामिल होना चाहिए। और ये हम बातें कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादातर वो कुतब पढ़ाई जाती हैं। और उसको कौन छापते हैं? ये जो इंटरनेशनल पब्लिशर्स हैं, मसलन जैसे ऑक्सफोर्ड है, जैसे कैम्ब्रिज है, जैसे लिंक है, पूरी उनकी एक हमारे पास पूरी एक लिस्ट है। उन्होंने पहले तो ये कोशिश की, राय साहब से मुलाकातें की कि जनाब आप ये चीज़ें ना करें, ये चीज़ें, ये मवाद किन किताबों से ना निकालें। और साथ में ये कहा कि बहुत कुछ है, इस्लामियात एक अलग सब्जेक्ट है, तो सीरत नबी के हवाले से मज़ीद चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन
राय साहब ने इस मामले पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया। एक दबंग ऑफिसर है, मैं नाम लेके उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे बहुत कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन मेरा नंबर नहीं उनसे मिल सका। नहीं तो मैं मज़ीद इंफॉर्मेशन भी आती मेरे साथ, मेरे पास, और मैं आपके साथ शेयर करता। इन्होंने क्या किया कि जनाब बेशतर इसके कि वो इस निसाब में से इस चीज़ को जो हमारे बच्चों के जहनों को पलूट कर रहा है इसको निकालते। राय मंजूर नासिर साहब का ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। उनको जो एमडीशिप थी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उससे हटा के तो जनाब ना कहीं और पोस्टिंग दी गई और उनकी जगह किसी बंदे को लगाया भी नहीं गया। इतनी उजलत में, क्योंकि पब्लिशर्स जो हैं मुबैना तौर पर उनकी यही ख्वाहिश थी कि फौरी तौर पर ये राय साहब को यहाँ से हटा दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये हो जाए ऑर्डर और वो फिर निकालना पड़ेगा किताबों से वो सारा कुछ, और फिर नई पब्लिशिंग होगी। और फिर उनका जो एजेंडा है, ये याद रखें, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ना, ये एक बड़ी स्कीम के तहत, एक बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान के जो सरकारी स्कूल हैं उनका स्टेटस तबाह किया गया, उनका स्टैंडर्ड तबाह किया गया, नए स्कूल बनने नहीं दिए गए। तो ये छोटी छोटी गलियों में, घरों में, कोठियों में ये स्कूल बन गए। हज़ारों रुपए ये फ़ीसें लेते हैं और बच्चों के हमारे जो ज़हन है उसको पलूट करते हैं। तो बिल आखिर वो अपनी साजिश में कामयाब हुए, जो उनका एजेंडा है। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो पैटर्न हैं वो गवर्नर हैं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर वलायत से आए हैं। और मैंने बहुत सारे आपके सामने जो पब्लिशर्स जिनका मैंने नाम लिया, जो कंपनीज़ हैं, ये भी वेस्ट की कंपनीज़ हैं। मुबैना तौर पर बताया ये जाता है कि इसमें चौधरी सरवर साहब का एक रोल है, क्योंकि अब उनके बिहाफ पर जो इख्तियारात हैं वो एमडी के पास हैं। जो चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड होते हैं वो भी एक सेरेमोनियल सी पोस्ट है, और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके हाथ में भी कोई बहुत ज़्यादा इस हवाले से इख्तियारात नहीं होते। लेकिन ये जनाब कार्रवाई करके और उन्होंने उनको राय साहब को हटवा दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मुल्क जो रमज़ानुल मुबारक में मारज़ वजूद में आया, और जो पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये कलमा तैयबा, यानी जो ये इस बात की गवाही देता है कि नबी पाक अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और मेरा रब अल्लाह है। तो जनाब उस मुल्क में उस शख्स को जिस तरीके से हटाया गया, ये देखें इसके ये कितने पावरफुल लोग हैं, कितनी बड़ी ये माफिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन जो दिलों में दर्द रखने वाले मुसलमान हैं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए, आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने की ज़रूरत है इस बात पे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर बात करें, ट्वीट करें। ये कैसे मुमकिन है कि इस मुल्क के पाकिस्तान में जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, वहाँ पर इस तरीके का आप किसी ऐसे ऑफिसर के साथ सलूक करेंगे जो सीरतुन नबी के पैराग्राफ बीच में शामिल करना चाहता है निसाब में, जो उन चीज़ों को निकालना चाहता है निसाब से जिससे हमारी नौजवान नस्ल के दिमाग पलूट हो रहे हैं और सवालात उठ रहे हैं, और ये अक़लियत करार दिए जा चुके हैं इस मुल्क में। तो उनके जो नज़रियात हैं उनकी यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। हम सब मुसलमान हैं। अब आते हैं अगली बात पर, जो आज इमरान खान साहब ने कश्मीरियों के हवाले से, वह देखें वो भी, क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया उसका घर है, पूरी दुनिया उसका मुल्क है। फ़लस्तीन के मुसलमान हो, कश्मीर के मुसलमान हो, अफ्रीका के मुसलमान हो, किसी के साथ ज़्यादती होगी तो यहाँ पर हमारा दिल फड़फड़ाएगा, हमारा दिल धड़केगा, इसलिए कि यही हमारा मज़हब जो है वो ये कहता है। और अल्लामा इकबाल ने फिर इसीलिए ये कहा था कि वो एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर, ये वो चीज़ हैं। और आज इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो वुल्कन बॉस्कर, जो नए अब जो 75वां सेशन है जनरल असम्बली का, सितंबर से जो शुरू हो रहा है, उनके जो सदर पाकिस्तान के दौरे पर थे, उनसे साफ़ तौर पर यह कह दिया है, बातों से, करारदादों से और बयानात से मसला कश्मीर के मसले को हम ठंडा नहीं कर सकते। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली को भी चाहिए कि वो जो करारदादें सिक्योरिटी काउंसिल ने पास की, 12 से ज़्यादा जो करारदादें हैं ऑलमोस्ट, वो जिसमें ये वादा किया गया कि कश्मीरियों को बिल्कुल उनको प्लेबिसाइट होगा और उनको हक़ दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, कि उस पर अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे। अगर वो किरदार अदा नहीं करेगी अक़वाम मुत्तहिदा, तो फिर इस ख़ित्ते में जो कुछ होगा, पूरी दुनिया का जो अमन है
उसको ख़तरा लाक हो जाएगा। आज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खान ने बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बता दिया खुल के सब कुछ। और अब देखते हैं कि सितंबर में और आने वाले दिनों में क्या होता है। थोड़ा सा अदालती कार्रवाइयों का भी जिक्र कर लेते हैं। जिसके ऊपर भी नैब का रेफरेंस है या कोई जिनके ऊपर पर्चा है, वो अदालतों में अपने ऊपर फ़र्द जुर्मी आयद नहीं होने देते, यानी अदालती कार्रवाई को रुकवा लेते हैं। और जरदारी साहब का भी यही मसला था। आज वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश थे। आज़म खान साहब जो एहतसाब अदालत के जज, बड़े दबंग जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं, उनकी शोहरत बहुत अच्छी है। वहाँ पर जनाब क्या हुआ, जरदारी साहब ने कहा जी मेरा वकील फ़ारूक एच नायक, वो तो सुप्रीम कोर्ट में है, वो उसकी गैर मौजूदगी में फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकती। तो जज साहब ने कहा देखिए हमने नोटिस दिया हुआ था, अब ये कोई बात है कि हर दफ़ा आप कहते हैं फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, फ़र्द जुर्म तो आयद होगी। उन्होंने कहा जी ये बड़ा इनजस्टिस है, ये बड़ी ज़्यादती है, कानून की खिलाफ वर्जी है, मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, मैंने पता नहीं 18वीं तरमीम की, मैंने पता नहीं क्या कुछ किया और सियासी तौर पर मुझे निशाना बनाया जा रहा है। तो जज साहब ने कहा देखें मैं फ़र्द जुर्म इसलिए आयद कर रहा हूँ कि उसके बाद यहाँ पे नैब आए, आपके खिलाफ जो एविडेंस है वो पेश करे, दूध का दूध पानी का पानी हो, अगर आप इसमें बेगुनाह है तो हम आपको बेगुनाह करें। पर उन्होंने कहा नहीं 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 ऐसा ना हो। लेकिन जज साहब ने कहा बात सुने, फ़र्द जुर्म तो मैंने आयद करनी है। और जनाब उन्होंने कहा कि ये एक और गुफ्तगू भी की, उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ी में है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ जाएंगे। तो जरदारी साहब ने कहा जी हाँ मैं अंग्रेज़ी समझता हूँ, मैं 30 साल से डील कर रहा हूँ इन तमाम चीज़ों को, इसलिए मुझे सब पता है। तो जज साहब ने कहा फिर तो आपको समझ आ जाएगी, परेशानी की बात ही नहीं है कोई। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था तो जो फ़ारूक एच नायक साहब के जो जूनियर हैं मंसूर सत्ती वकील, वो कमरा अदालत में आ गए। और जब वो कमरा अदालत में आए तो जज साहब ने उनको देख लिया और जज साहब को याद भी आ गया। उन्होंने कहा जनाब जज साहब, जरदारी साहब, ये आपके जो मंसूर सत्ती साहब आपके वकील हैं, ये कमरा अदालत में मौजूद हैं, तो फ़र्द जुर्म आयद इनकी मौजूदगी में और इनकी ये अदालत में मौजूद हैं। तो सत्ती साहब ने कहा उस वक्त, जनाब देखें सर मैं तो उनका जी नायब हूँ, मैं तो उनका असिस्ट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट में वो हैं और अभी मैं वहाँ से आया हूँ। तो जज साहब ने कहा मंसूर सत्ती साहब, आपका वकालतनामा बतौर वकील आसिफ जरदारी साहब के इस मुकदमे में जरदारी साहब के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद है, आप उनके वकील हैं, इसलिए आपकी मौजूदगी, इसका मतलब ये है कि वकील मौजूद है। तो जनाब जिस पर अच्छा अब देखें एक और चीज़ जो वहाँ पर सामने आई, क्योंकि ये मिले हुए थे, जरदारी साहब ने फ़ारूक एच नायक से कहा था कि आपने नहीं आना और मैं ये कोशिश करूँगा। तो जिस वक्त जज साहब ने कहा ना कि ये देखें आपके तो वकील यहाँ पर हैं, तो जरदारी साहब फ़ौरन वीडियो लिंक पे, कौन है ये, कौन है, कौन वकील मेरा, कि कौन आया, कहाँ से आया। यानी वो जो एक साजिश थी ना उनकी आपस में, वो जो उनकी सुर मिली हुई थी नायक साहब की और जरदारी साहब की, वो ड्रामा उस वक्त एक्सपोज हुआ। और सत्ती की अदालत में आमद ने जो फ़र्द जुर्म था जनाब आसिफ अली जरदारी पर और बाकी जो दूसरे मुल्ज़मान हैं उन पर, 16 इसमें 17 मुल्ज़मान हैं, एक तो वादा माफ़ गवाह, बाकी वो अनवर मजीद एंड कंपनी, 1.5 अरब रुपए का ये मुकदमा, तो सब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई। अब जनाब ये इसकी प्रोसीडिंग आगे चलेगी। तो आज मंसूर सत्ती की आमद ने ये जो ड्रामा था जरदारी साहब का, ये उसकी वजह से वो फ्लॉप हुआ। दोस्तों साथियों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मज़ीद ख़बरें, एनालिसिस और इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह ने के बाद।